पास में अगर 10 रुपए हैं तो आप किसी को 2 रुपए दे पाओगे। अब पांडवों ने तो इतने यज्ञ कभी करे ही नहीं थे, तो वो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे दे देते? द्रौपदी के पास में युधिष्ठिर बैठे हुए थे और पांडवों ने आकर कह दिया कि 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। 108 अश्वमेध यज्ञ का यदि फल मिलेगा तब वो बूढ़ा व्यक्ति भोजन करने के लिए आया। कहा, द्रौपदी बोली हमने तो इतने यज्ञ नहीं करे, पर चलो मैं उस संत को मनाने के लिए चल चल। द्रौपदी के लिए पादुका लाई गई, द्रौपदी ने पादुका नहीं पहनी। द्रौपदी के लिए रथ लाया गया, द्रौपदी ने रथ पर नहीं बैठी। पैदल द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ चलकर भोजन करिए। बाबा कहते हैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो, तब मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। बाबा ने कहा, द्रौपदी तेरे पतियों ने तो इतने यज्ञ नहीं करे, तूने इतने यज्ञ कब कर लिए? द्रौपदी कहती है, बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ हमने करते हैं और हमारे अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण नहीं है। आपके दरवाजे पर आते आते हमारे इतने अश्वमेध यज्ञ हो गए, उसमें से हम आपको 108 दे देते। संत ने पुण्य लिया और संत चल दिए भोजन करने के लिए और मंदिर का घंटा बज गया। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रहे, हम प्रतिदिन जब एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो हम भगवान शंकर के दरवाजे जाते जाते ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लेते हैं। ना जाने कितना पुण्य, ना जाने कितना आनंद हम वो अश्वमेध यज्ञ का इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा। पर सावन के महीने में एक लोटा नहीं, कितने? 2 लोटा। दोनों हाथ से डलना चाहिए और बाबा से अपने दिल की बात कहना चाहिए। बाबा से दिल का भाव, मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। बाबा मैंने तेरे भरोसे पर ये सब कर्म किया। इसलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, जब तक मनुष्य का शरीर है, भगवान के दरवाजे पर जाते रहो। जीते जी भगवान के द्वार जाओ। अपन जीते जी अगर भगवान के दरवाजे नहीं जा पाते, उसका दरवाजा तक हमने नहीं देखा, उसकी चौखट तक हमने नहीं देखी, दुनिया के लोगों ने हंसी उड़ा दी, बताओ मंदिर जाने से कुछ होता? लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ होता? नहीं होता। तो ये पत्र हम क्या करते? ये देखो एक पत्र आया, ध्यान देना।
रश्मि वैष्णव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां बैठी हो दोनों हाथ हिलाइएगा। रश्मि जी वैष्णव, एक तो तुम इतने सारे तो आए हो रे, दिख भी नहीं रहे हो कहीं। अच्छा उधर बैठी है क्या? जहां बैठी हो तो हाथ हिला देना। रश्मि वैष्णव, 7 VIP श्रीनगर अन्नपूर्णा रोड पंडाल के पीछे ही घर है। अरे वाह, फिर तो पड़ोसी हो। भोलेनाथ जी का गुरु जी, शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। हमारे भाई का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, जहां से भी बात आती थी मना हो जाता, लोग कान भर देते थे। गुरुजी, मैंने आपकी कथा शिव महापुराण की 1.5 साल से सुन रही हूँ और मैंने भाई के लिए पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक रिश्ता आया और बाबा की कृपा से वो रिश्ता पक्का हो गया। 9 फरवरी 2023 की शादी निकल गई है और महादेव के आशीर्वाद से लड़की भी बहुत अच्छी मिली है। सोमवार के अगले ही दिन हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा को प्रणाम कर कर आए। दूसरा पत्र है राधा वैष्णव, दरीसा माइंस राजस्थान से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, यही व्रत हमने भी अपनी मामी जी को बताया और मामा जी को नौकरी से निकाल दिया था कारणवश, और उन्होंने भी पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही मामा जी को फोन आ गया और नौकरी लग गई। बाबा के बताए हुए 1 लोटा जल से वही पानी हमने घर के सब लोगों को दिया। गुरुजी, मम्मी की शुगर अच्छी हो गई है, पापा का पैर और भाई को हार्ट हृदय में तकलीफ थी, वो भी बाबा की कृपा से सारे ब्लॉकेज हट गए। ये शिव है। कोई कहे कि शिव क्या देता है, हम कहते हैं एक बार तुम दिल देकर देखो, फिर वो क्या नहीं दे देता है, ये उसके ऊपर। आप दिल तो दो, दिल तो दूसरी जगह लगा के बैठे। संसार के लोगों को दिल दोगे ना तो रात को 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक बात करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नेट खत्म नहीं हो जाता। और परमात्मा को अगर दिल दिया है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, आदि में पुनि एक क्षण भी हमने अगर हमारे भोलेनाथ को दिया है तो निश्चित है मेरा शंभू, मेरा शंकर तुम्हारे दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर पल, हर क्षण, हर समय। छोड़ेगा नहीं। भक्ति और मुक्ति सहज हो जाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू।
तो आप पुरानी शिवपुराण यूट्यूब पे डली हुई, आप निकाल कर सुनना, उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। पर श्रावण महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है, उसमें 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जा रहे हो। हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है, समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हो, एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब 2 नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो, वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता, मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता है। एक पत्र आया, देखिए, मैं प्रेमलता बोरवाल इंदौर से कहीं बैठी हूं तो अपने दोनों हाथ हिला सकते हैं। प्रेमलता बोरवाल, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दिया। हाँ दीदी, हर हर महादेव।
प्रेमलता बोरवाल, इंदौर द्वारकापुरी में निवास करती हूँ गुरुजी। मेरे लीवर में तो गांठ लीवर में बन गई थी, लीवर में तो गठान बन गई थी। पैर से कमर तक में बहुत दर्द था, मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी। 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में हम आए थे, जहां से हमें रुद्राक्ष प्राप्त हुआ था। हमने उस रुद्राक्ष का जल पिया और हमें उससे बहुत आराम हुआ और अब पूर्ण रूप से वह दोनों गठान खत्म हो चुकी है। हमने जांच कराई, उसमें दोनों गठाने समाप्त हो गए। ये शिव है। बैठो बहन, हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखिए, एक बात अपने जीवन में बिठा कर रखिए। शिव महापुराण के अंतर्गत अगर कुछ है तो आपका विश्वास, और इस पावन व्यासपीठ से फिर कह रहा हूं, जितने भी लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, माना 1 2 3 सारे पंडाल भरे हुए हैं और आप लोग बाहर बहुत देर से खड़े हो, मैं मानता हूं, पर विश्वास रखकर मेरे महाकाल राजा पर, मेरे ओंकारेश्वर पर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास रखकर एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो और 7 दिन की श्रावण महीने की पूरी कथा सुन रहे हो, कामना कर कर बैठना, ये पक्का है 3 महीने में तुम भी कुबेरेश्वर धाम में आकर मिलोगे, ये निश्चित है। अपने व्रत में ही उसको ये सब काम करना है और व्रत में ही ना कुछ खाया ना पिया, सुबह से भूखी प्यासी और सारा बच्चों को संभाले, घर को संभाले, कुटुंब को संभाले, संभालते संभालते शाम को पूजन की थाली लगाकर पूजन करना, किताब पढ़ना, पोथी पढ़ना, पोथी पढ़कर फिर थोड़ा सा भाग लेकर फिर भगवान का विसर्जन करना। जरा विचार करिए, उसका पूरा दिन उसने पूर्ण तरह से समर्पण में लगा दिया। और कोई उससे कह दे कि तुमने 16 सोमवार के व्रत करें, तुम्हारे वो 16 सोमवार के व्रत का पूरा फल हमको दे दो, तो कोई जीजी से पूछे। परंतु दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो अपना फल किसी को दे दे, पर केवल एक घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की महिला, घर की नारी, घर की स्त्री एक ऐसी होती है जो 16 सोमवार का व्रत अपने लिए नहीं करती, अपने बच्चों या अपने पति के लिए या परिवार के लिए करती है। हमने कभी भी हमने कई जीजियों से पूछा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करियो? हाँ। किसके लिए करियो? व्रत तुमने करा है, फल अपने पति के लिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनके यहाँ ऐसी तकलीफ थी ना गुरुजी, थोड़ा टेंशन आ गया था ना गुरुजी, इसलिए हमने ये व्रत हमारे पति के लिए करा। बेटे का थोड़ा काम अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, तो हमने 16 सोमवार का व्रत कर लिया। हमने कहा जीजी तूने कभी अपने लिए व्रत करा? नारी जो कुछ भी अपने जीवन में व्रत, तप, साधना जो कुछ भी करती है वो हमेशा अपने लिए नहीं करती। एक स्त्री जो कुछ भी व्रत करती है, साधना करती है, वो अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने इष्ट को, जो भी उसके पति हैं, उसके परिवार वाले हैं, उसके कुटुंब वाले हैं, उनको देने के लिए करती है, अपने लिए नहीं चाहिए। उसने जो दिया वो सबके लिए। और आज भी पशुपतिनाथ का अगर व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, पशुपतिनाथ का अगर व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, मेरी जीजियां कर रही हैं, तो वो अपने लिए नहीं कर रही, वो पशुपतिनाथ का व्रत भी वो दूसरे के लिए कर रही। और शंभु शरणे पड़ी मांगू
एक नारी व्रत साधना भी कर रही है तो दूसरों के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं करी है। जो व्रत का फल मिला वो दूसरे के लिए मिला। क्यों शिव प्रसन्न होते हैं? किस लिए भगवान देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, शिव प्रसन्न नहीं हुए, पर पार्वती ने एक अच्छा काम कर दिया, एक बच्चे के प्राण को बचा लिया तो शंकर प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न। यहां इतने आस्था चैनल पर लाखों करोड़ों लोग शिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं। जितनी शिव पुराण की कथा लोग बड़े पंडाल में सुनते हैं, वहां बैठकर उनको ये कथा पंडाल में बैठकर सुनने को नहीं मिल रही है, तो वो भी चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं। लाखों में लोग अपने मोबाइल पर और करोड़ों में लोग आस्था चैनल के उस टीवी चैनल पर करोड़ों सुन रहे हैं, करोड़ों भक्त। कोई थोड़ा बहुत नहीं है, करोड़ों में गिनती में। एक घर में कितने लोग रहते हैं? जम के बोलो जरा। 4 मान लो अपन, 5 मान लो अपन। घर में 4-5 लोग रहते हैं, टीवी चल रही है, 4-5 लोगों के कानों में शब्द गया, और मान लो 1 करोड़ लोग ने टीवी चालू कर रखी है, और उसमें से 5 लोग के कानों में शब्द गया, तो कितने करोड़ों के कानों में चले गए? 5 करोड़ के कानों। और ये कई करोड़ लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कई करोड़। कथा पंडाल में नहीं मिल रही तो वो अपने अपने मोबाइल पर अपने अपने भाव से श्रवण कर। और एक माँ जिसने सावन की कथाओं का नियम लिया है, वो तो एक बाहर वो आई हुई कथा में चलते हैं, भक्त कथा में चलते हैं, आई हुई है कहीं से, कथा में उसका नियम रहा है कथा सुनने का, तो एक बैठी इस चौराहे से भी आगे वाले चौराहे पर वो अपना मोबाइल ऐसे सामने रखी है, अपना बैग पास में, और एक छपरे के नीचे बैठकर अपनी कथा का रसपान कर रही है। नियम है। जब हमारे बच्चों ने हमको बताया तो हमने उनसे कहा कि उसको बोलो कि अपने घर चले जाओ आगे, जब नया रायपुर में कथा है 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिवसीय 1 बजे से 4 बजे तक, तब उसको सुनना। कहा नहीं, कथा राजनांदगांव में हो रही है तो हम राजनांदगांव में ही सुनेंगे। जय श्री ओम नमः शिवाय। राधे राधे मित्रों, आज हम आपको पार्थिव शिवलिंग बताएंगे कि किस तरह से आप निर्माण करें, और पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप किस तरह से करें। आप किसी गमले में भी कर सकते हैं और थाली में भी कर सकते हैं, जैसी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों आप उस तरह से करिए। और अगर आप रोज़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो रोज़ करिए। आज हम आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके बताएंगे, और किस तरह से आपको शिवलिंग बनाना है वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो मिट्टी जो है बहुत ही सॉफ्ट और चिकनी होनी चाहिए, ये गमले की मिट्टी है। तो इस तरह से हम जो मिट्टी है ना, इसी में ही हम इसका निर्माण करेंगे। यहाँ पे जो शिवलिंग हम बना रहे हैं इसी में हम इसका निर्माण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो मिट्टी हम ले लेंगे और इसी जगह पर जैसे हम निर्माण करेंगे ना, तो पहले हम जो पटला है ना इनका शुरू में बना लेंगे। तो आप इस तरह से इनका पटला बना लें।
फिर इस तरह से आपके पास जो भी पूजा सामग्री है वो पूजा सामग्री आप ले लो और सर्वप्रथम आप दिया जलाओ। और मन में या मुँह से श्री शिवाय नमोस्तभ्यम बोलते रहो। श्री शिवाय नमोस्तभ्यम, 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 श्री शिवाय नमोस्तभ्यम,
श्री शिवाय नमोस्तभ्यं 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 श्री शिवाय